रजब शरीफ में बरेली शरीफ के जो मुहद्दिस आजम थे 2008 में उनका विसाल हुआ। चरागे रज़वियत हजरत अल्लामा शाह तहसीन रजा खान। बहुत बड़ा हुस्न होते हैं धरती का जो लोग नबी पाक की हदीसों को आगे बयान करते हैं। लगभग 40 से 50 साल अल्लामा तहसीन रजा साहब ने बरेली शरीफ जो दुनिया अहले सुन्नत का मरकज है वहां बैठकर हदीस पाक पढ़ाई। लेकिन चूंकि ये लोग करामते नहीं ना मशहूर करते अपनी, लिहाजा खुद भी ज्यादा मशहूर नहीं हो, सीधे सीधे बैठ कर रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाते रहते हैं तो दुनिया जानती नहीं। ये आला हजरत के जो भाई थे ना मौलाना हसन रजा, उनके पोते थे मौलाना तहसीन रजा। बरेली शरीफ में शेखुल हदीस थे और इतना जबरदस्त आदमी था कि मर्जा थे आप। साइकिल रक्शे पे बैठकर जब आप अपने घर से मदरसा जाया करते थे ना तो वो चंद मिनटों का सफर 2-2 घंटों में तय होता। हिंदू आ जाते थे सलाम अर्ज करने, मुसलमान गलियों में खड़ा कर लेते। यार वो कितने अजीम लोग होते हैं जिन्हें लोग अपना दुख बता के अपना दुख हल्का करते। घंटों लग जाते दारुल उलूम पहुंचते। कोई कहता हुजूर बेटा बीमार है दुआ कर दे, कहता बे औलाद दुआ। शेखुल हदीस सारी जिंदगी लोगों की तकलीफें सुनी, गरीब तालिब इल्मों को पढ़ाया, उनसे प्यार किया। एक सैयद तालिब इल्म थे, वो कहते मैं अल्लामा तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर था तो मैंने हजरत का सामान उठा लिया। मैं सैयद था तो साहब ने फरमाया इधर करो। मैंने कहा हुजूर मैं शागिर्द हूं तो क्या अर्ज है। फरमाने लगे अगर कयामत के दिन हुजूर ने पूछा कि मेरी औलाद ही मिली थी खिदमतें कराने के लिए, वहां मैं क्या जवाब दूं। और मोहतात इतने थे, तकवा इतना था कि एक छोटे तालिब इल्म ने आप कुछ लिखने लगे तो उसने पेंसिल आपकी तरफ बढ़ा दी, हुजूर लिख ले। फरमाने लगे बेटा तू नाबालिग है, तुझसे चीज लेना भी मेरे लिए जायज। मैंने हजरत साहब को बड़े करीब से देखा जब मैं बरेली शरीफ में था, मैंने बड़ी कुर्बत पाई उनकी, मुझे बड़ा मौका मिला उनकी खिदमत में हाजिर रहने का। मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख के समझ आती है कि दीन असल क्या है। उठना बैठना चलना बोलना सब दीन होता है। हजरत मस्जिद में तशरीफ ले जाते तो उनका आना जाना बताता। पहला कदम मस्जिद में रखते और फिर हर सफ में पहला कदम रखते, सीधा कदम हर सफ में पहले रखते। बड़ी शान पाई, बड़ा एजाज पाया। 2008 में उनका विसाल हुआ। एक दिन मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर कल एक साहब कह रहे थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर गौसे पाक की जियारत नसीब हुई है तो आपको सलाम भेजा है। उर्स रज़वी में 2007 के उर्स आला हज़रत में मैं मौजूद था तो मैंने कहा वो कहते हैं कि अल्लामा तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को सलाम भेजा है। तो फरमाने लगे नहीं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में उन्हें याद आ गया होगा, वरना मैं कहाँ और गौस पाक कहाँ। यहाँ किसी की करामत होती तो उसने फेसबुक पे दे देनी थी, क्या हो जी आया सलाम जी आप कहे जरा इससे। बिल्कुल आया जी मेरे नाम आया जरा सुन ले। फरमाने लगे मैं कहाँ और गौस पाक कहाँ। बड़ी शान, बड़ा मर्तबा, बड़ा अपने घर से तैयार होके जाने लगे उर्स की महफिल में तो मैं भी मौजूद था। तो मेरे साहब फरमाया करते थे कि दस्तार इस तरह बांधे कि इतनी अच्छी लगे किसी और का भी दिल करे कि मैं भी बांधूं। फरमाते थे बाज दुनियादार इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि दीनदार के वो देख के बंदा कहता है कि जेड़ी जिस मुसीबत में ये पकड़ा हुआ मैंने नहीं उधर जाना। अच्छे तरीके से लिबास पहने दीन का ताकि किसी और का भी दिल करे कि मैं भी। तो हजरत साहब ने दस्तार बांधी तो कुछ ठीक नहीं बंधी तो मैंने फटाफट उनकी खिदमत में अर्ज किया। बड़े आलिम थे, छोटा समझ के प्यार करते। तो मैंने कहा हुजूर ये सही नहीं बंधी। ये मेरा ख्याल था कि मुझे हुक्म करेंगे मैं बांध देता हूँ। तो फरमाने लगे मैंने बंदों को दिखाने के लिए नहीं बांधी, मुस्तफा को दिखाने के लिए बांधी। तो महबूब को पता है मैं किस तरह का हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो हर हाल में कबूल फरमाते, मेरी हर सादगी में वो कबूल करते हैं। अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा।